ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है और यदि आपको जो उस लिंक को अपने पास सेव कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके, तो आपको सुविधा रहेगी। और यदि आप नहीं सेव कर पाते या जुड़ने में आपको कोई कठिनाई आ रही है, तो आप इसी वीडियो को जो आप सामने देख रहे हैं, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सब के हित में, तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम आपके पास रोजाना एक मुरली का क्वेश्चन तैयार किया है, जो हम हर रोजाना आपके पास 20 क्वेश्चन भेजते हैं, जिनके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं कि आज की मुरली में हमने कितना ध्यान दिया, और उससे आपको मुरली रिवाइज करने का भी चांस मिल जाता है और सुविधा भी मिलती है। उमंग उत्साह भी होता है कि मैंने इतनी बातें बताने में सक्षम रहा, अर्थात मेरा मुरली सुनने में कितना ध्यान रहता है, तो उमंग उत्साह बढ़ता है और उससे आप सबके पास भेजकर भी उमंग उत्साह बढ़ाने में सब भाई बहनों को सहयोग दे सकते हैं। ये भी एक अपनी सेवा के साथ साथ अन्य आत्माओं की भी सेवा कर सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे नीचे आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर के साथ ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति वेबसाइट की नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप लिखेंगे गूगल में, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और वो वेबसाइट के आप खोलने के बाद मालिक है, आप उसमें से जो भी चीज देखना चाहे देख सकते हैं, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और जिन आत्माओं के पास उसमें से जैसे कोर्स के वीडियोस हैं, आप एक एक वीडियो कोर्स का सबके पास भेजते जाए, तो धीरे धीरे उनका कोर्स हो जाएगा। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप जहां तक दे सकते हैं आप खुद दे, नहीं तो वहां से उनका वीडियो भेज सकते हैं, जिससे आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने छोटे ग्रुप में, व्हाट्सएप का छोटा सा ग्रुप है, वहां आप सेवा कर सकते हैं और इसी प्रकार से वो सेवा सभी कर सकते हैं, जिससे सभी को तक पहुंचना इजी हो जाता है। तो ऐसे सभी आत्माएं इस प्रकार से सेवा की सामग्री लेकर के आप सेवा कर सकते हैं और वहां पर आपको मुरली भी मिलेगी, सारी अव्यक्त मुरलियां भी मिलेंगी और जितने भी हमारे वीडियोस बने हैं उन सबको भी प्लेलिस्ट में अलग अलग आपको मिलेंगी। उनको आप वहां से अध्ययन भी कर सकते हैं और अपने लिए लाभ उठा सकते हैं और सबके पास लाभ के लिए भेज भी सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। पहली बात, यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? हिंदी में इसे विश्वविद्यालय कहते हैं। और गवर्नमेंट ने इसके साथ विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, जो हमारे सामने शुरू भी हुआ और सॉल्व भी हुआ। विश्वविद्यालय उससे कहा जाता है
जिसमें सारा विश्व पढ़ता। गवर्नमेंट ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया कि आप विश्वविद्यालय नहीं लिख सकते, क्योंकि आप कौन से विश्वविद्यालय, कौन से आप यूनिवर्सिटी के जो ग्रांट कमीशन है उसमें आपका नाम रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तुम अपने पास कैसे विश्वविद्यालय लिखेंगे? कैसे आप हमारे किसी गवर्नमेंट से आप रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, आपकी डिग्री क्या है, आप क्या करते हैं? तो इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो फिर उनको बहुत सारे हमारे जगदीश भाई जी, उस समय और भी भाई बहन जो भी सेवा करने में एक्सपर्ट रहे होंगे, और उस समय क्योंकि हम देख रहे थे, वो तो हम उस समय नए नए आए थे, तो वो सब अपने अपने प्रमाण दे रहे थे कि हम ही हैं जो सारे विश्व के अंदर सेवाएं देते हैं। देखो इतने देश के विद्यार्थियों को हम ये ईश्वरीय ज्ञान देने के निमित्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखेंगे, परंतु विश्वविद्यालय उनका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, दोनों शब्द इकट्ठे होते हैं, विश्व भी और विद्यालय भी, वो दोनों एक शब्द मिलकर के विश्वविद्यालय बनता है। और ये बनता है विश्वविद्यालय अलग अलग, विश्व अलग और विद्यालय अलग। दोनों में क्या अंतर है, दोनों शब्दों में क्या अंतर है, क्या अंतर करके उनको कन्विंस किया गया और ये लिखा गया। विश्वविद्यालय, विश्व के लिए विद्यालय, जहां विश्व के लिए मतलब जो है ना उनका जो था टारगेट विश्व बताने का, विश्वविद्यालय, और विश्व अलग और विद्यालय अलग, और जिसके विद्यालय सारे विश्व में हो। जैसे भारत का कोई भी विश्वविद्यालय है वो अमेरिका में जाकर के नहीं खोलेगा अपनी यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में जाकर के नहीं खोलेगा, उसके अपने जुरिस्डिक्शन में होगी। उसके लिए पढ़ने की सुविधाएं कहीं भी दी जा सकती हैं, परंतु उसका कंट्रोल जो है ना अपने ही देश में होगा। तो इस प्रकार से ये जो है विश्वविद्यालय ऐसा है जो सारे विश्व की आत्माओं को पढ़ाता है, और वो विश्वविद्यालय में जरूरी नहीं कि सारे विश्व की आत्माएं पढ़े। तो वह यहाँ पर जो है ना हमारे जो यूनिवर्सिटी है ये एक वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहां विश्व की हर आत्मा को पढ़ना है, हर आत्मा को एडमिशन अलाउड है। हर आत्मा, कोई भी किसी भी देश की जो आत्मा हो वो हर आत्मा इसके अंदर आकर के अध्ययन कर सकती है और करेगी भी। इसके साथ ये भी निश्चित है कि सारे विश्व की एक एक आत्माओं को इस विश्वविद्यालय में आकर पढ़ना है। ये बड़ी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ाने वाला केवल एक है। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, बोलो। जो विश्वविद्यालय एक साथ लिखा जाता है उसका मतलब दुनिया के कोई भी आत्मा उस विश्वविद्यालय में आके पढ़ सकती है, नहीं पढ़ और सकते। हमारा जो नहीं पढ़ सकती। अपने जो जैसे देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां सभी आके पढ़ सकते हैं, परंतु उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है, नियम है, उन नियमों का पालन करना जरूरी है। इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है नहीं, और तभी आप एडमिशन ले सकेंगे। अब आपने मान लो बीए में एडमिशन लेना है तो आपको +2 होना जरूरी है। +2 के इक्विवेलेंट आपके देश की एजुकेशन है तो हम यहाँ एडमिशन लेंगे। यदि उनका सिलेबस टैली किया जाता है, वो सिलेबस और हमारी इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस, इतनी नॉलेज उसने वहाँ ले रखी है, तब उसको ले देंगे एडमिशन। उसने साइंस का लिया है तो साइंस में एडमिशन मिलेगा, उसने कॉमर्स का लिया है तो कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा, आर्ट्स में लिया है तो आर्ट्स में मिलेगा। ऐसे ही हर एक उसमें एडमिशन लेने के लिए
नियम है उन नियमों को पालन करने वाला ही इसमें एडमिशन ले सकता है, उसको प्रीवियस क्वालिफिकेशन जरूरत है। परंतु ये सारे विश्व की आत्माओं के लिए यूनिवर्सिटी है, यहाँ कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप जैसे हो जो हो आप इसमें एडमिशन ले सकते। आप हिंदी भाषा जानते हो कि नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, एक दिन दुनिया की किसी भी स्कूल में पढ़ने गए हो या नहीं गए हो, यू आर अलाउड टू एडमिट, अलाउड है आपको, आप एडमिशन ले सकते हैं। हम आपको नहीं कह सकते कि हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो मतलब जो अलग अलग हमारा ब्रह्मा कुमारी में जो लिखता है वो पूरे विश्व के लिए है। हाँ, पूरे विश्व के लिए और सारे विश्व की आत्माएं अलाउड है। यहाँ कोई जो है ना डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट आत्मा को मिलता है, परमात्मा के द्वारा मिलता है, जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता है वो मिलता है, जो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा सर्टिफिकेट कोई दुनिया में देता ही नहीं, जो आत्मा ने अपने में धारण करना है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां हर आत्मा को सर्टिफिकेट मिलता है, हर आत्मा को एग्जाम पास करना होता है, सारे वर्ल्ड की आत्माओं का एक साथ एग्जामिनेशन होता है। यह भी कमाल की बात है कि पूरे यूनिवर्स की आत्माओं का एग्जाम एक सेकंड में होता है और यहां कोई फेल नहीं होता है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां कोई फेल नहीं होता, सभी पास होते और सबके यूनिक नंबर होते हैं, दो आत्माओं के एक नंबर नहीं आते हैं। कमाल की बात है ना कि दो आत्माओं को एक जैसे नंबर भी नहीं मिलते। ये आत्माओं की यूनिवर्सिटी है, वहां शरीरधारी पढ़ते हैं, यहां आत्माएं पढ़ती हैं और यहां पढ़ाने वाला भी स्वयं एक ही परमात्मा टीचर है। असिस्टेंट टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु टीचर एक ही है, पढ़ाने वाला, पढ़ाई एक ही है। पढ़ाई दूसरी दो पढ़ाइयां नहीं है कि किसी को कुछ पढ़ाया जाए किसी को कुछ पढ़ाया जाए, पढ़ाई एक है। और तो कितना वो समझता है, कितना वो जीवन में प्रैक्टिकल धारण करता है। एग्जाम प्रैक्टिकल का होता है, या थ्योरी का एग्जाम नहीं होता, या कोई थ्योरी नहीं है। बाकी दुनिया में जितने भी हैं वहां सब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग नंबर जोड़े जाते हैं, परंतु यहाँ कोई भी थ्योरी का पेपर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है और वो भी प्रैक्टिकल पेपर होता है। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, जहां आत्मा का पेपर स्वयं एग्जामिनर होती है, सेल्फ एग्जामिन, कोई दूसरा एग्जामिनर नहीं होता। एक सेकंड में पेपर होना है, दूसरा कोई एग्जामिनर नहीं होता, सेल्फ एग्जामिन होता है। और क्वेश्चन आउट, क्वेश्चन पहले से आउट है। क्या है क्वेश्चन? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कितने बने? मेरिट इसी में बनती है। क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी आउट है। भाई जी, हाँ जी। और कोई
कोई फीस नहीं लगती किसी भी कंट्री में। कोई फीस नहीं लगती, क्वेश्चन भी आउट है, आंसर भी आउट है, परंतु टाइम पहले नहीं बताया जाएगा। टाइम पहले नहीं बताया जाएगा। बहुत वंडरफुल बात है। एक सेकंड पहले भी परमात्मा कहते मैं तुम्हारे पेपर का टाइम नहीं बताऊंगा। अचानक ही पेपर होगा। आपने सेल्फ रिजल्ट भी तैयार करके अपने आप को रिजल्ट भी अपने आप देना है। पेपर लेना, पेपर मार्किंग करना, रिजल्ट निकालना, डिक्लेयर करना रिजल्ट अपना, और किसी दूसरे को नहीं बताते। कहीं भी यह रिजल्ट दूसरी आत्मा को नहीं पता लगता कि मेरे कितने नंबर आए। ये सिर्फ मुझे ही पता लगता है, और रिजल्ट निकलते ही हम आत्माएं परम धाम शांति में होते। सारी आत्माएं एक ही सेकंड में रिजल्ट निकलते ही परम धाम परम शांति में होते। कुछ आत्माएं, यहां बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत जरूरी समझने वाली बात है। कुछ आत्माएं मतलब जो है ना, परम धाम परम शांति में होते हुए भी देह में होते। हम उन्हें देह से अलग नहीं कर सकते। देह से अलग नहीं कर सकते। उनका बहुत 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 मिनिमम जो है कनेक्शन उस शरीर के साथ रहता है, परंतु वो 1 साल के लिए कनेक्शन होते हुए भी कनेक्शन विस्मृत रहता है, जिसे हम योग निद्रा कहते हैं। गहरी निद्रा मतलब योग निद्रा और गहरी निद्रा में अंतर समझना है। गहरी निद्रा में हम ये अंतर इसके लिए बहुत जरूरी है। गहरी निद्रा में हम उस शरीर में होते हुए सुप्त होते हैं, दोनों में अनकॉन्शियस होते हैं, दोनों में शरीर का भान नहीं होता, परंतु वहां हम अनकॉन्शियस होते हैं, परंतु योग निद्रा में कॉन्शियस होते हैं। गहरी निद्रा में अनकॉन्शियस होते हैं, परंतु योग निद्रा में कॉन्शियस होते हैं। संकल्प शून्य भाई। हाँ जी, संकल्प शून्य। हाँ, संकल्प शून्य है। संकल्प शून्य है परंतु कॉन्शियस है। अदरवाइज तो शरीर की डेथ हो जाएगी। ये बहुत बहस करने के बाद ये बात समझ में आई, बहुत चर्चा करने के बाद ये बात निकल के आई कि एक्चुअल में इस पोजीशन को नाम क्या दिया जाए। जिसके लिए दादी गुलजार से मैंने आपको बताया था कि मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बैठती हूं और बाबा मुझे खींच लेता है और फिर बाबा मुझे कुछ दृश्य दिखाता है। वहां आवाज तो होती नहीं, बाकी मैं देखती हूँ, लिप्स रीडिंग होती है, मैं उससे समझ जाती हूँ बाबा क्या कह रहे हैं या मुझे दिखाते हैं। तो ये अंतर है, ये कॉन्शियसनेस है और वो अनकॉन्शियसनेस है। ध्यान में जाना
एक जागृत अवस्था में जाना, एक सो जाना, गहरी नींद में सो जाना। ठीक है कि नहीं? तो इन दोनों में अंतर बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो हमारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। अरे तब जो एडवांस स्टेज के आत्माएं जब योग निद्रा में छोड़कर शरीर को जाएंगे, वो कौन सा स्टेज योग निद्रा, वो गहरी नींद में नहीं छोड़ के जाएंगे शरीर को, वो बैठे बैठे, जिसको जाएंगे सब बता दीजिए भाई। जो क्या बोलते हैं एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं, वो 1 साल के लिए आपकी अपने शरीर में योग निद्रा में बैठेंगे, रहेंगे, जाएंगे नहीं। रहेंगे। अब उसके लिए कोई परम धाम से अलग की कोई जगह तो है ही नहीं कि जहां जाकर के वो बैठ जाए, चलो जी डेथ हो गई है। हाँ जी, वो रहेंगे, पर कौन सा स्टेज क्या होगा? वो भी तो निद्रा में ही रहेंगे। समझे नहीं? जैसे डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, या वो योग निद्रा में बैठा हुआ है, योग में तपस्या करने बैठते थे तो 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन, हम तो एक दिन 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वाले देखे हैं। परंतु वो आत्मा होती थी जो जैसे बुद्ध के लिए कहा कि वो 40 दिन तक बैठा रहा लास्ट में। तो इस प्रकार से मतलब वो काफी टाइम तक बैठने की जो है ना वो अपने अंदर समर्थ बना लेते थे। अब ये अतिशयोक्ति होती थी कि झूठ होता था, मैं नहीं कह सकता, कि उनके शरीर के ऊपर बांबी बन जाती थी, यानी जीव जंतु अपनी बिले बना लेते थे। बांबी का मतलब होता है मिट्टी के घर जैसे बना लेते हैं, मतलब इतनी मिट्टी उनके ऊपर जम जाती थी, छोटे छोटे जीव जंतु वहां अपने घर बना लेते थे उनके शरीर के ऊपर, मतलब इतनी। दीमक बना लेता भाई। हाँ जी, दीमक जो होता है ना, हाँ हाँ, उसको बांबी बोल, मिट्टी लेके ऊपर चढ़ता जाता वो खाता जाता है, जो कुछ खाता जाता है उसी को निकालते हुए चलता है, अपना रास्ता बनाता है, बनाते हुए अपना घर बना लेता पूरा। हाँ। तो मतलब कहने का यह है कि इस प्रकार से, अब वो सच है या झूठ है वो मैंने नहीं देखा है, परंतु ये 1 साल के लिए जीवित सुरक्षित अपने शरीर को ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, परंतु उनको भी ये अवेयरनेस नहीं रहेगी कि हम क्या छोड़ के गए हैं और क्या आके मिला है। उनको अपना पिछला भूल जाएगा, उनको जो है अपना पिछला भूल जाएगा, और याद भी हो तो बताएं किसको और क्या बताएं, पता ही नहीं है उनको। ना तो वो मकान होंगे, ना वो दुनिया होगी, ना वो सब कुछ होगा। खैर, हम विषय से अलग हो गए हैं। हमारा विषय है यूनिवर्सिटी, है तो इस यूनिवर्सिटी का ही, कि वो भी पॉइंट इसी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का है, परंतु हम विषय से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो हम वंडरफुल यूनिवर्सिटी देख रहे थे कि जहां हर एक आत्मा, जो कुछ आत्माएं हैं, वो अपने शरीर के साथ योग निद्रा के रूप में रहती है, परंतु वे निद्रा चैतन्य निद्रा है, और जो गहरी निद्रा होती है वो अचेतन निद्रा होती है। समझ में आ गया होगा? अचेतन भी क्या कहेंगे? चेतन, अवचेतन, अचेतन, अचेतन निद्रा बोलेंगे इसको। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि ये सबसे अजीब यूनिवर्सिटी है, जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ, जो सारे संसार का जो कुछ भी बिगाड़ दिया था हम आत्माओं ने विकृत कर दिया था, विकारों में फंसकर उस सब को आकर फिर से भोलानाथ, उसे बाप कहो, उसे टीचर कहो, उसे गुरु कहो, तुम्हें पढ़ाते, हमें पढ़ाते हैं, और हम आत्माएं फिर से पढ़कर अपनी उसी मेरिट को प्राप्त करती है। कौन सी मेरिट को प्राप्त करती हैं? कौन सी मेरिट को प्राप्त करती हैं?
जहां से आए थे। हाँ, जिस मेरिट पर हम परम धाम से इस संसार में आए थे, और उसी मेरिट के साथ सारी आत्माएं A to Z परम धाम परम अवस्था को प्राप्त करती हैं। वही संकल्प विमान और जो आत्माएं यहां अपने शरीर के साथ रहती हैं, वो परम धाम परम अवस्था को कैसे प्राप्त करती हैं? जैसे परम आत्मा कहते, मैं भल इस शरीर के द्वारा पड़ा रहा हूं, परंतु मुझे परम धाम परम अवस्था में याद करो। बाबा कहते मुझे परम धाम में, परम अवस्था शब्द यूज नहीं किया बाबा ने, मुझे परम धाम में याद करो। ये तो हमें समझ में आ गया है कि परम धाम परम अवस्था के बिना नहीं हो सकता। परम आत्मा परम अवस्था में रहने के कारण परम धाम में याद करने के लिए कहते हैं। परम आत्मा दादा के तन में या बाबा के तन में, दादी के तन में या किसी के तन में भी आए हुए हों, परंतु वो हर समय परम अवस्था में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वो आत्माएं योग निद्रा में परम अवस्था में रहती, वही उनकी परम अवस्था होती है, जैसे शिव बाबा की शरीर में आने पर होती है, और परम अवस्था बिना परम धाम के नहीं होती। ये बहुत वंडरफुल जो है ना कंसेप्ट है, ये समझ में आना हमारे इस ड्रामा की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है। अदरवाइज ड्रामा में ब्रेक लग जाएगा। ड्रामा में ब्रेक हम नहीं लगा सकते। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, और रिपीट होने में जो बीच में गैप आना चाहिए था, वहां क्या है, जीरो टाइम और जीरो डिले। मतलब कोई टाइम नहीं लगता एक नाटक खत्म होने और दूसरे नाटक शुरू होने में। जीरो टाइम जीरो डिले, ये दो शब्द जो है ना जरूरी है लगाना, तो कंटिन्यूटी रहती है। अदरवाइज एक सेकंड का भी गैप आना माना कंटिन्यूटी नहीं रही। और भाई जी सीन नया, वो संकल्प नया, सब कुछ। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, पुराना सब क्यों? कुछ गया। हाँ जी। गैप कैसे नहीं? जब आप कहते हैं कि आत्माओं को 1 साल के लिए तो रहना पड़ता है ना परम धाम में, तो फिर गैप तो आएगा ना। यही तो झगड़ा था, समझते नहीं आप। मैं भी नहीं समझ पा रहा था। ये जो घंटों बहस करने के बाद, मंथन करने के बाद, चर्चा करने के बाद जो मक्खन निकल कर आया है, वो मैं आपके साथ दे रहा हूं। यदि पर यही तो आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया कि परमात्मा कहते, वो भी तो एक आत्मा है, मैं इस शरीर से बल आकर आपको पढ़ा रहा हूं, परंतु तुम मुझे परम धाम में याद करो। अब हमें समझ में आ गया कि परम धाम परम अवस्था है। परम धाम परम अवस्था है। परम अवस्था के बिना परम धाम नहीं हो सकता, परम धाम परम अवस्था के बिना नहीं हो सकता। ये नोट कर लो। ये है मक्खन का पहला स्टेप। ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि जब हम कर्मातीत हो गए, संकल्प शून्य हो गए, तो हम परम धाम में स्थिर हो गए। हमारे अंदर गति नहीं है। रुकने को धाम कहा जाता है। जब तक हम रुक नहीं रहे हैं, तब तक हम उसे धाम नहीं कह सकते। जैसे ही संकल्प शून्य हुए, हम कर्मातीत हुए, वो परम अवस्था परम धाम हो गई।
अवस्था है और उसके साथ साथ उसमें स्थिरता होने के कारण उसमें एक लोकेशन आ जाती है। वो आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं हो रही। परम धाम और परम अवस्था ये दोनों एक दोनों के बिना अधूरी है। इसी पर एक क्वेश्चन अलग से बनाया हमने। ये परम अवस्था भी है और ये परम धाम भी है। और जैसे ही हमारी अवस्था चेंज होती है, हमारा स्थान भी चेंज हो जाता है, परम धाम भी चेंज हो जाता है। हम परम धाम से बाहर, जैसे ही संकल्प आया हम परम धाम से बाहर, परम अवस्था से भी बाहर। हाँ जी, मजे की बात यह है कि कॉस्ट्यूम में पर सीन हो गया। आवाज क्लियर नहीं आई। कॉस्ट्यूम यही है पर सीन चेंज हो गया। कॉस्ट्यूम हो या ना हो, मतलब आत्मा के लिए कॉस्ट्यूम की कोई महत्व नहीं। आत्मा तो अलग है, कॉस्ट्यूम से तो उसका मतलब नहीं। मतलब कॉस्ट्यूम कहीं भी हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु आत्मा ने अपने आप को जहां संकल्प शून्य कर लिया, वो स्थान, जहां कर्मातीत कर लिया, वो स्थान भी है और वो अवस्था भी है। भाई जी, जहाँ हम रुक गया वो परम धाम या परम अवस्था है। जब उस रुकी हुई अवस्था से निकल आया तो हम परम धाम से निकल आया। परम धाम से भी निकल आए और परम अवस्था से भी निकल आए। ये है मेन बात। क्योंकि जब सारी आत्माएं इकट्ठी होती हैं तो वो एक लोकेशन बनती है। तो हमारी आत्माएं तो किसी 5 तत्वों में होती नहीं है, समझ गए बात को। तो पांचों सारी आत्माओं की अवस्था ही वो लोकेशन है। उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि वो वहां है, वो वहां है। एक जगह बनाई जाए, एक ऊपर खड़ी की जाए, जैसे चित्र बना करके दिखाया गया, ये केवल समझाने के लिए है। वो हर आत्मा की स्टेज के हिसाब से ऊपर नीचे हो गई कि जो जितनी परमात्मा के नजदीक है वो उतना नजदीक, जो दूर है वो दूर। ये चित्र तो केवल अवस्था को दिखाने के लिए है। परंतु आज हमने ये यूनिवर्सिटी का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल से समझा है। इसको एक वीडियो का रूप देंगे, फिर आपको और विस्तार से इसे समझाएंगे। ठीक है, चर्चा हो गई तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, वे ये टीचर है ना? बाप ने कहा व सतगुरु ने कहा, यह वर्षंस किसने कहे? बच्चों की बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप, हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर
वह गुरु नहीं कहेंगे। ये है भी पाठशाला, फिर भी यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वे हमको पढ़ा रहे। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सदगति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे। क्या हमको निराकार परम आत्मा पढ़ाते हैं? उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वे रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्यों के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं, हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। नाम लेंगे ना, वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। उनकी आत्मा को पढ़ाती है, संस्कार आत्मा में होते हैं। ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। इनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप। उनको ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। वे सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान
फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। कोई तो आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था। सब धर्म बाद में आए हैं। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब खेल पूरा हुआ, ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करे? खत्म होने वाली चीज, जो चीज खत्म होने वाली है उसको क्या याद करे? को याद नहीं किया जाता है। मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। मकान बनाते हैं तो क्या होता है, पुराने मकान से नया मकान बनता है ना। तो जैसे जैसे नया मकान बनता जाता है, पुराने मकान से दिल हटती जाती है। ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीति। पहला भ्रष्टाचार क्या है? मूत पलीति बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से प्राप्त करते हैं। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से प्राप्त करते हैं। तो क्या हम योग बल से बच्चे पैदा नहीं कर सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहां है संपूर्ण। यहां क्या है? संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होता नहीं। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो रावण का राज्य है। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग की स्थापना किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। ये भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, और वो है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग का देवी पावन दुनिया कहा जाता है। ये है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है।
सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है, हर एक का हक है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना। मुरली मिलती रहेगी, मुरली आपके पास आती रहेगी, पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्ठी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। बोला जो मधुबन जाते थे 7 दिन उसको कोई मतलब नहीं कि दुनिया से कोई बात हो। न्यूज़पेपर भी आता था मतलब मधुबन माउंट आबू में, परंतु न्यूज़पेपर केवल ऑफिस में रहता था। बाबा पढ़ते थे या जो बच्चे पढ़ते थे, और अदरवाइज ये नहीं कि जो आए हैं सभी उसको पढ़े। और जो पांडव भवन था उसके आसपास कोई भी दुकान नहीं होती थी किसी भी प्रकार की। अब भी कोई दुकान नहीं है, किसी ने वहां चाहे कि इसकी ठेली वगैरह नहीं लगा सकते। अभी कोई आके खड़े हो जाते हैं आइसक्रीम बेचने वाले, कुछ बेचने वाले, और तो उनको पता लग जाता है थोड़ी देर के लिए। हमने देखा है कभी कभी कोई तो वहां पर कोई खरीदता नहीं उनकी, क्योंकि उसने बाहर की खानी नहीं है, तो वहां बेचने के लिए कोई क्यों आए। तो इसलिए वो थोड़ी देर में ही चला जाता है कि यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है। नया कोई होता है तो वो आ जाता है थोड़ा, वो भी कोई मतलब इसके जो क्या होते हैं गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, वो कोई उनसे चीज लेना चाहे तो ले ले। अदरवाइज वहां कोई भी बेचने वाला आता है तो उनको समझ में आ जाता है यहाँ कोई भी नहीं लेगा। और हमारे भाई बहन उनको कहते हैं आप चले जाओ यहाँ से, उनको वहां खड़े ही नहीं होने देना देते। तो इस प्रकार से उनको वहां कुछ नहीं मिलता, ना उनको बीड़ी मिले, ना सिगरेट मिले, ना शराब मिले, ना चाय मिले। जो कुछ भी खाना है पीना है वो अंदर खाना पीना। सब एक जैसा तो समझा नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है, ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। उनको संग में नहीं बिठाते थे, पहले 7 दिन का जो कोर्स करना है, ये जो भट्ठी करनी है, उनको अलग रखा जाए, अलग बिठाना पड़े। कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवी देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनाते हैं। देवताओं को फिर पतित छू तक नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है, शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने। लाइन क्लियर हुई? इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर, पतित शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। किसी एक को नहीं, 2 को नहीं, सबको। ये है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में होलिका मनाते हैं, यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग
में जाना है। सतयुग की तरफ मुंह है, सतयुग हाथ में है और नरक को लात मार रहा है। कौन मार रहा है? कृष्ण। ये और कोई नहीं हो सकता, केवल एक कृष्ण की आत्मा या कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्मा इस ट्रांजिशन पीरियड में होती हैं कि जिनके पैर में नरक और हाथ में स्वर्ग होता है। लाइन समझ में आई है? ये चित्र बड़ा वंडरफुल है। ये ट्रांजिशन पीरियड का एक बहुत ही क्लियर चित्र है। इसको ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ होता है, फिर शमशान तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। परंतु जब शमशान के नजदीक पहुंचते हैं तो मुख जो है शमशान की तरफ और पैर घर की तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। किसकी तरफ? स्वर्ग की तरफ। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ। वे तो मुर्दे की बात है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। ये बाप बैठकर हम सबको सारे राज समझाते हैं। बाबा आकर हमें ये सारे राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। ये पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पाठ बजाया। ये भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में हैं और धर्म में जरूर उनको कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम, गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए तो वे थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 12-13 जन्म। कल हमने हिसाब लगाया था, किसको याद आ रहा है हिसाब लगाना? कितने जन्म होंगे? 500 क्या बोलते हैं, क्राइस्ट आते 55 55 जन्म। क्योंकि उनके 8 या 9 जन्म क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्योंकि 60 वर्ष का होता है ना, 6 48, फिर भी 20 साल बच गए, 8 या 9 जन्म हो सकते। वे थोड़े 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 साल में कितने जन्म होंगे? और 500 वर्ष में, 500 साल में कितने होंगे गुरु नानक जी के जन्म? क्योंकि कलयुग में आए तो कलयुग में एवरेज एज 30 साल है। तो बाबा ने 12-13 निकाले हैं, अनुमानित किया है। बाकी 16 जन्म भी हो सकते हैं। 16 या 48, बाकी जितने भी होंगे, बाकी कोई एक्यूरेट कोई किसी के जन्म नहीं बता सकते। 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधे से भी कम, 68 जन्म, कितने 58 जन्म, 55 जन्म होंगे। हिसाब है ना, इससे कोई कितना एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती समय, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से।
इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं जो बाप ही सिखलाते। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। ये है सहज राज योग। ये क्या है? सहज राज योग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित के हाथ का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है, ये सब क्या है? ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फारम में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिश्रा घुरते घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परम आत्मा बाप से। परम आत्मा बाप से आत्म अभिमानी बनना पड़े। कोई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं तो कितना भी समझाओ वे छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भावुक। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा।
जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी, सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन: सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजोरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूं। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, सर्विस का अहंकार। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्र चित्त निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम